जगह ये तो खाली कर दीजिए, कल अभी कर दीजिए। इससे लग रहा है कि कितना हाथ तोड़े कहे हैं। जाओ जी, जिसको जाना वहाँ जाओ, जाओ उससे उठ के जाइए, वहाँ नहीं दिखेगा, जाइए, कल कष्ट करिएगा, जगह नहीं रहता तो दिक्कत है। चलो कर लीजिए पंखा, और पंखा कल कौन शौक से बंद किए? फैन ऑन कर लीजिए, फैन तो खुशी में बंद है, बिचला टिपेगा, बिचला वाला। हवा कितना गर्मी लग रहा है। चलिए स्टार्ट करना है। पॉलिटी, पॉलिटी स्टार्ट हुआ था। पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था, यही ना जी, राज्य व्यवस्था। इसी का क्लास शुरुआत होगा, ध्यान सुनिएगा। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात था कि अपना जो देश है, देश को चलाने के लिए, संपूर्ण देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था कायम किया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। यही देश है, और ये देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाया गया है उस व्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? तो व्यवस्था को हम राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है, संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था क्या कहलाएंगे? राज्य व्यवस्था। रिकॉल, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था। रिकॉल करो, क्या बोलना है? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का सीधी सी परिभाषा हो जाएंगे कि अपना देश चलाने वाली व्यवस्था, यही राज्य व्यवस्था कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ सुनिए ध्यान से, पॉलिटी यानी कौन व्यवस्था? राज्य व्यवस्था। पॉलिटी या राज्य व्यवस्था का सीधी सी मतलब है कि संपूर्ण देश, कौन देश भाई मेरे? संपूर्ण देश, संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था, चलाने वाली व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किसे कहेंगे? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहते हैं। और ये संपूर्ण देश जो चलाने वाली सिस्टम है वो एक लिखित नियम और कानून से चल रहा है, और वो लिखित नियम कानून को ही क्या कहा गया है? संविधान कहा गया है। संपूर्ण देश जो है वो लिखित नियम कानून से चल रहा है, और उस लिखित नियम कानून को ही क्या कहा गया है? संविधान कहा गया है। संविधान कहा गया है मतलब क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और यही संविधान का मेन पृष्ठ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या बाबू? इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है यही संविधान का मेन पृष्ठ है। तो ये लिखित नियम कानून को हम क्या बोलते हैं? संविधान। बोलो भाई, क्या बोलेंगे? संविधान। किसे बोलेंगे? लिखित नियम और कानून। या तो अगर पूछेगा कि देश का संविधान कैसा है, तो देश की संविधान लिखित है, लिखा हुआ है। बोलो कैसा है बाबू आपका? लिखित यानी कि लिखा हुआ है। संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था क्या कहलाएगा? राज्य व्यवस्था। बोलो राज्य व्यवस्था किसे कहेंगे? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? राज्य व्यवस्था। अपना संविधान कैसा है? लिखित है। क्या बोलते हैं? संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखल संविधान कहाँ है? भारत का है। बोलो कहाँ का है भाई? भारत का है। यह संविधान बन के तैयार कब हुआ था? तो यह संविधान जो है बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसे संविधान की अंगीकार करना कहते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान की अंगीकार। अगर कहेगा संविधान जो है
वह लागू कब हुआ था? तो ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया। संविधान जो है किताब की तरह लिखा गया है, संविधान एक बुक की तरह लिखा गया है, और यह बुक में चैप्टर होता है, पॉइंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है। तो यहाँ भी बुक में आपका भाग है। इस संविधान में क्या है? भाग। और कितनी भाग है? 22। अनुच्छेद है, और अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। कितने हैं? 95। अनुसूचियाँ है, और जब अनुसूची इस दिन की बात चल रहा है तो अनुसूची कितनी है आपकी? 8, और वर्तमान में अनुसूची बढ़ कितना हो गया है? 12। कितना हो गया भाई आपका? 12। तो वर्तमान में अनुसूची जो बढ़ के कितना हो गया है? 12। पहले कितना था? 8, अब कितना हो गया है? 12 हो गया। ये कहानी कब की है? तो जब संविधान लागू हुआ था तब की है। अभी वर्तमान में लोग का कहना है कि 25 भाग हो गया है, 444 अनुच्छेद या 48 अनुच्छेद हो गया है, और 12 को अनुसूची रियल में हुआ है। ये सब क ख को मिलाकर हुआ है। फिर से बोलो, कौन व्यवस्था पढ़ रहे थे? किसे कहते हैं? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था क्या कहलाएगा? राज्य व्यवस्था कहलाएगा। चलाने वाली व्यवस्था लिखित नियम और क्या है? कानून है। इस लिखित नियम और कानून क्या बोलते हैं? संविधान। बोलो क्या बोलेंगे? संविधान। तो लिखित नियम और कानून जो है उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। संविधान तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। आइए, हमारा देश की संविधान की मांग जो है सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। 1895 में संविधान की पहला मांग बाल गंगाधर तिलक करता है। बाल गंगाधर तिलक करता है। कितना ईस्वी? 1895। तो संविधान की पहला मांग जो है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया। कितना ईस्वी में किया? 1895 में। और कौन विधेयक पर किया? स्वराज विधेयक पर। कौन विधेयक पर किया? स्वराज विधेयक पर। कितना ईस्वी में? 1895। कौन तिलक? बाल गंगाधर तिलक। कौन तिलक? बाल गंगाधर तिलक। कितना ईस्वी में? 1895। 1800 कौन तिलक? बाल गंगाधर तिलक। कैसा मांग था? लिखित की अलिखित? अलिखित मांग था। अलिखित मांग था। इसे हम क्या बोलेंगे? अनऑफिशियल। 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 इस मांग को दोहराया था 1922 में महात्मा गांधी, 1925 में सरोजिनी नायडू, 1931 में संविधान की मांग नहीं, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार की मांग। मौलिक अधिकार की मांग। कांग्रेस का अधिवेशन होता कराची, और अध्यक्षता के सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1922 में गांधी जी। 1922 में ऐसा ही रिपीट किया था सरोजिनी नायडू। कौन नायडू? सरोजिनी नायडू। कौन नायडू बाबू? सरोजिनी नायडू। तो रिपीट किए थे सरोजिनी नायडू। बेंच आप खाली करी नहीं बैठी, हिला दीजिएगा, खाली कर दीजिएगा बेंच। हाँ, कौन नायडू आपका? सरोजिनी नायडू। दो बेंच डिस्टर्ब नहीं ना, काहे लग जगह ये तो जगह नहीं तो दिक्कत होता है, वो दिक्कत नहीं था। बैठिए वहीं पर। आइए, ये सब के सब जो मांग था वो कैसा मांग था? अलिखित मांग था। अलिखित मांग था। अनऑफिशियल था। बोलो क्या है बाबू? अनऑफिशियल मांग था। पहली बार जो लिखित मांग किया है 1934 में। 1934 में M.N. राय। M.N. राय, पूरा नाम है मावेंद्र नाथ राय। मावेंद्र नाथ राय। और एक ऐसा मांग है लिखित मांग। लिखित मांग है। लिखित मांग है। 1934 में लिखित मांग किसने किया है? M.N. राय ने किया है। आगे चल के संविधान बनाने वाली सभा आया। वह सभा का नाम है कैबिनेट मिशन। तो सबसे पहले मिशन आती है, क्या नाम है बाबू आपका? कैबिनेट मिशन। और एक कैबिनेट मिशन जो है इसकी स्थापना
24 मार्च 1946 को हुआ। और यह क्यों भारत आएगा? अंग्रेजों के द्वारा भारत भेजा गया संविधान बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? संविधान। इस मिशन का नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। कब आया? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। कौन मिशन? कब? 24 मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन संविधान बनाने की सभा की बात करेगी और ये 3 सदस्य आए इसके पास। कितने सदस्य? 3 सदस्य आए। 3 सदस्य आए और यह 3 सदस्यीय टीम जो था, इसमें पहला का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, जो भारत के सचिव के पद पे थे। पैट्रिक लॉरेंस। दूसरा का नाम है ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर। और तीसरा का नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। बोलो क्या बोलना है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीसरा का नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। बोलो कौन क्रिप्स बाबू? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। यही 3 लोग आएगा, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे पास। क्या बोलेंगे भाई मेरे? पास बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? पास। पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से ए.बी. अलेक्जेंडर, एस से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। बोलो पहला बोलो पैट्रिक लॉरेंस, फिर बोलो ए.बी. अलेक्जेंडर, फिर बोलो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। बोलो पहला बोलो पैट्रिक लॉरेंस, फिर बोलो ए.बी. अलेक्जेंडर, फिर बोलो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये 3 लोग हमारा देश में बैठ के संविधान सभा बनाने की चर्चा करेंगे। देश के तमाम लोगों को संविधान बनाने की बात चल रही थी, नेताओं की बात चल रही थी, तो कहा गया कि इसे गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए एक संख्या निश्चित किया जाए। और इन्होंने संविधान सभा में कितनी संख्या निश्चित किया? 389। पूरे देश से 389 व्यक्ति ही संविधान बनाने के लिए आएगी। कितने व्यक्ति बाबू? 389 व्यक्ति ही। क्या बनाने के लिए? संविधान बनाने के लिए। पूरे देश से 389 व्यक्ति संविधान बनाने के लिए आएगा और इसका चुनाव होगा। तो संविधान सभा में सीटों की बंटवारा कितना कर दिया गया है? 389। किसका बंटवारा? कहाँ? कितना? किसका बंटवारा? कहाँ? कितना? किसका बंटवारा? कहाँ? कितना? किसका बंटवारा? कहाँ? कितना? 389 सीटों का क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। इसमें से उस समय देश के अंतर्गत देसी रियासत भी थे। देसी रियासत मतलब जहां राजा और राजाओं का शासन था। उन लोग कहा कि अगर हमको संविधान बनाने के लिए नहीं बुलाइएगा तो हम देश में विरोध कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। इसीलिए 93 सीट जो है वह कौन रियासत से आते हैं? देसी रियासत से। बोलो कौन बाबू रियासत से? देसी रियासत से। और देसी रियासत में चुनाव नहीं होगा, राजा जिसको चाहेगा अपने मन से नॉमिनेटेड करके भेज देगा। तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मनोनीत करना। बोलो भाई क्या करना? मनोनीत करना। नॉमिनेटेड का मतलब क्या होगा? मनोनीत करना। नॉमिनेटेड का मतलब क्या होगा? मनोनीत करना। बोलो भाई क्या करना? मनोनीत करना। इसी को हम बोलेंगे नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड कहेंगे। बचा कितना? 296। 296 सीट पर चुनाव होगा। क्या होगा बाबू? 296 सीट क्या होगा? चुनाव। चुनाव। पीछे भी देखिए, पीछे भी देखिए, आगे खाली देखते हैं। 296 सीट पर क्या होगा? चुनाव। यह 296 सीट को भी
296 सीट को भी कुछ ऐसे क्षेत्र था जहां ब्रिटिश का राज था, उसे कहा गया ब्रिटिश क्षेत्र या ब्रिटिश प्रांत। ये ब्रिटिश क्षेत्र में आएंगे जहां अंग्रेजों का चर्चा चलेगा। और ब्रिटिश क्षेत्र पर कौन सी प्रक्रिया होंगे? तो ब्रिटिश क्षेत्र पर चुनावी प्रक्रिया होंगे। इसलिए सवाल आता है कि कैबिनेट मिशन के जो संविधान सभा में लोग बैठने वाले हैं 389 लोग, ये कैसे कैसे करके आए? तो संविधान सभा में 389 लोग जो बैठने वाले हैं वो देसी रियासत में और ब्रिटिश क्षेत्र से आए, यानी मनोनीत करके आए और निर्वाचन करके आए। ब्रिटिश प्रांत में क्या होता है? राज। इसको मिला 292 सीट। चुनाव सब पर होगा, कितना सीट? 292। और ब्रिटिश कमिश्नरी समझाए थे। कमिश्नरी उसको कहते हैं जहाँ जिस शहर पर सिर्फ अंग्रेजों का कब्जा था, उसे कहा गया ब्रिटिश कमिश्नरी। और इसमें 4 सीट मिला। ब्रिटिश कमिश्नरी कितना सीट मिला? 4। और वह सीट A, B, C और D था। A, B, C और D था। ए से होता है अजमेर, तो पहला ब्रिटिश कमिश्नरी कौन हो गया बाबू? अजमेर। बी से है बलूचिस्तान, बी से है बलूचिस्तान, बी से है बलूचिस्तान। बोलो बी से क्या है? बलूचिस्तान। बोलो बी से क्या है? बलूचिस्तान। बोलो बी से क्या है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान है। सी से है कुर्ग, सी से क्या है? कुर्ग। और डी से है दिल्ली, डी से क्या है? दिल्ली, डी से क्या है? दिल्ली। तो अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, 4 सीट इसको मिला। ब्रिटिश कमिश्नर कितना सीट मिला? 4। और ब्रिटिश प्रांत कितना सीट मिला? 292। टोटल कितना हो गया? 296। चुनाव कितना पर होगा? 296। 296 सीटों पर चुनाव की बात चल रही थी। तब यहाँ पे हुआ कि भाई कौन कौन चुनाव कहाँ से लड़ेगा, इसलिए कहा गया सीटों का बंटवारा कर दिया जाए। किसकी बंटवारा? सीटों का बंटवारा कर दिया जाए। इसीलिए यहाँ कहा कि सब लोग चुनाव लड़ेगा, उसे हम कहें जनरल सीट। और 296 में 213 सीट ऐसे हैं जो जनरल सीट है। कितना सीट? 213 सीट जनरल सीट। सब लोग चुनाव लड़ेंगे, समान। जनरल मतलब क्या होता है? समान चुनाव लड़ेंगे, समान वर्ग के लोग लड़ेंगे, सब जाति के लोग लड़ेंगे। इसमें कहा गया कि स्पेशल मुस्लिम को सीट मिला और कहा सिर्फ के सिर्फ मुस्लिम ही लड़ेंगे। और इनको कितना सीट मिला? 79। हमारे सिख धर्म के भी लोग रहते हैं, तो सिख धर्म का भी लोगों को सीट मिला। और सिख धर्म में लोगों का सीट जो मिला वो कितना मिलता है? 4। इसी को बोलते हैं सीटों का बंटवारा। किसकी बंटवारा बाबू? सीटों का बंटवारा। सीट की बंटवारा में जनरल कितना सीट पर चुनाव लड़ेगा? 213। बोलो जनरल कितना पर लड़ेगा? 213 सीट पर कौन लड़ेगा? जनरल। 213 सीट पर कौन लड़ेगा? जनरल। जनरल लड़ेगा। समान वर्ग के लोग मुस्लिम कितना पर लड़ेगा? सिख कितना पर लड़ेगा? 4 सीट पर सिख क्या करेगा? चुनाव लड़ेगा। कितना सीट पर? 4 सीट पर। जुलाई के महीना में चुनाव हुआ। जुलाई के महीना में क्या हुआ? चुनाव हुआ। और जब चुनाव हुआ तो रिजल्ट भी आएगा। चुनाव हुआ तो रिजल्ट भी आएगा। जुलाई 1946, जुलाई 1946 चुनाव हुआ तो क्या आएगा बाबू? रिजल्ट भी आएगा। इसमें सबसे बड़ा पार्टी बन के उभरा कांग्रेस। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट को उतारा होगा और कांग्रेस जो है 208 सीट प्राप्त किया। कितना सीट प्राप्त? 208। कौन? कितना सीट? 208। तो कांग्रेस ने 208 सीट प्राप्त किया। फिर चलो कांग्रेस कितना सीट प्राप्त किया? 208 सीट प्राप्त किया। 208 सीट किसने प्राप्त किया? कांग्रेस ने। कितना सीट? 208 सीट प्राप्त किया। मुस्लिम लीग का कितना सीट मिला था? लोग अपना सीट भी हार गया। मुस्लिम लीग पार्टी जो था अपना सीट भी हार गया। और मुस्लिम ने 79 सीट में मात्र 73 सीट लाया, 73 सीट लाया। सिख
एक भी सीट नहीं ला पाया, और 6 में कितना सीट मिला? 0 सीट मिला। 6 में 0 सीट मिला। निर्दलीय 8 सीट ले चलाया। कितना सीट बाबू? जो किसी बिना किसी टिकट का चुनाव लड़ा था उसे क्या कहा जाता है? निर्दलीय। और 8 सीट लाया। 7 छोटे छोटे पार्टी मिलकर 1 सीट लाया, और कितना सीट लाया? 7 सीट लाया। यही आपका रिजल्ट आया। यही क्या आया बाबू? रिजल्ट। रिजल्ट कब आया? जुलाई 1946। रिजल्ट कब आया? जुलाई 1946। कितना सीट कांग्रेस लाया? मुस्लिम लाया, सिख लाया, निर्दलीय लाया, अन्य पार्टी लाए, 60 सीट लाया। अब आप बताओ, अंग्रेज बार बार अभी अंग्रेज गया नहीं है, क्योंकि अभी देश आज़ाद हुआ नहीं है। अभी देश आज़ाद हुआ नहीं है। अभी देश आज़ाद हुआ नहीं है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ, जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो अंग्रेज बार बार कह रहा है कि अब हम भारत को छोड़ के जाने वाले हैं, आप लोग अपना सत्ता संभालिए। अभी देश आज़ाद नहीं हुआ तो सरकार कैसे बन जाएगा? संविधान नहीं बना तो सरकार कैसे बन जाएगा? कुछ हुआ कहाँ? तब बात यह हुई, कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम एक सरकार बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट किसका था? कांग्रेस का था। सबसे ज़्यादा सीट जो आपका है कांग्रेस का था। तो कहा कि भाई हम क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम सरकार बनाएंगे। और कांग्रेस ने सरकार बनाने की बात कही। कांग्रेस ने सरकार बनाने की बात कही। कौन बाबू? कांग्रेस। क्या बनाने की बात कही? सरकार बनाने की बात किसने कही है? कांग्रेस ने कही है। कितना सीट कांग्रेस लाता है? 208। तो कांग्रेस ने एक सरकार बनाएगा, उस सरकार का नाम है अंतरिम सरकार। कौन सरकार? अंतरिम। अंतरिम का मतलब टेम्पोररी। अंतरिम का मतलब क्या है? टेम्पोररी। टेम्पोररी है, टेम्पोररी है, टेम्पोररी। टेम्पोररी गवर्नमेंट। टेम्पोररी गवर्नमेंट यानी कौन सरकार? अंतरिम सरकार। ये टेम्पोररी गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार कौन बनाएगा? कांग्रेस बनाएगा। कौन बनाएगा? कांग्रेस बनाएगा। कौन सरकार? अंतरिम सरकार या टेम्पोररी गवर्नमेंट। टेम्पोररी गवर्नमेंट कौन बनाएगा? कांग्रेस बनाएगा। कांग्रेस बनाएगा। कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बना लिया, कांग्रेस ने टेम्पोररी गवर्नमेंट बना लिया। और अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में, 2 सितंबर 1946 में। और इसके जो अध्यक्ष थे अंतरिम सरकार में, प्रधानमंत्री थे, वो किसकी अध्यक्षता में बना? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। बोलो किनकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ। अंतरिम सरकार की स्थापना बोलो कब हुआ भाई मेरे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कौन सरकार की स्थापना? क्या तारीख के? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946। कौन सरकार? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जो पार्टी 73 सीट लाया था, वो शुरुआत में साथ नहीं दिया। शुरुआत में कौन पार्टी साथ नहीं दिया? मुस्लिम लीग। लेकिन कुछ दिन के बाद 26 अक्टूबर 1947 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। कितना सदस्य बाबू आपका? 5 सदस्य। डेट बताइए। 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर के दिन मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो है अंतरिम सरकार में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं। अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। वो 5 सदस्य में सबसे पहला का नाम है लियाकत अली खां। लियाकत अली खां। लियाकत अली खां। गजानदर अली।
बोलो कौन अली? गजानदर अली, गजानदर अली। लियाकत अली, गजानदर अली। उसके बाद है योगेंद्र नाथ मंडल। बोलो क्या है बाबू? योगेंद्र नाथ मंडल, योगेंद्र नाथ मंडल, योगेंद्र नाथ मंडल। फिर है अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर। और एगो और है 5 नंबर में आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर। यही 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो जाता है। के तारीख को? 2 अक्टूबर 1946 को। 2 अक्टूबर 1946। कौन सरकार? कौन सरकार? अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ? 2 सितंबर 1946। शामिल कब हुआ? 26 अक्टूबर। अंतरिम सरकार में पहले कांग्रेस ही था और बाद में कौन आया? मुस्लिम भी आया। कितने लोग आए? 5 लोग का मंत्रिमंडल दिया गया था इसमें। पहला का नाम बोलो, लियाकत अली, गजानदर अली, योगेंद्र नाथ मंडल, अब्दुल रब नस्तर और आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर। तत्कालीन प्रधानमंत्री बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। गृह मंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पूछता भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उसका एक चार्ट लगा देंगे हम यहाँ पे। अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को कौन सरकार की स्थापना होती है? अंतरिम सरकार की स्थापना। कब? 1946। सरकार बन गई कम टेम्पोररी सरकार। अंतरिम मतलब क्या होता है? टेम्पोररी। अंतरिम क्या होता है? टेम्पोररी। टेम्पोररी गवर्नमेंट बना है, तत्कालीन सरकार बना है। सब लोग कहा भाई तुम लोग सरकार बनाने थोड़ी ना गया है, तुम लोग संविधान बनाने गया है। क्या बन गया है? तो जब संविधान बनाने गया है तो संविधान बनाओ, सरकार क्या बना रहा है? संविधान बनाने गया था, क्या बना? तो बना कौन जी रहा है? गड़बड़ है ना? हो गड़बड़ है, कोई तो गड़बड़ा रहा है माहौल को। कहा सुनो, सबसे पहले संविधान बनाने की बात करो, सरकार बना लिया अच्छा बात है, तो संविधान सभा की बैठक होंगे। बोलो किसका बैठक? संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक होगी, संविधान सभा की बैठक होगी। और संविधान सभा की बैठक में कुल मिलाकर कितने लोग जाएंगे? 389। कुछ मंत्री रहेंगे, कुछ लोग एब्सेंट रहेंगे, मतलब मोटा मोटी तो इतना ही सीट जीता हुआ है। कितने लोग? 389 लोग। संविधान सभा की जो पहली बैठक है, या उसको पहली बैठक कहिए या संविधान को विधिवत रूप से उद्घाटन कहिए, संविधान को विधिवत रूप से उद्घाटन कहिए या संविधान को पहली बैठक कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार सुबह 11 बजे, दिन सोमवार सुबह 11 बजे विधिवत रूप से संविधान सभा का उद्घाटन हुआ। संविधान सभा का उद्घाटन या संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। बात समझ में आ रहा है? 9 दिसंबर 1946 को। और दिन क्या था? सोमवार। पहले कोई भी काम सोमवार को तो था। कितना बजे? 11 बजे। कितना बजे? 11 बजे। अगर आप शुक्रवार को आपको समझाया, बृहस्पति को समझाया कि पढ़ो बेटा पढ़ो, समाज से जीवे, कहना जीवे, समाज से जीवे, माँ कल समाज से पक्का जीवे। 11 बजे। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 और इसका अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्षता। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को परमानेंट नहीं बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बनाया गया। बोलो क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का जो बैठक हुआ था नई दिल्ली के पुस्तक काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, इसको कहा गया था सेंट्रल हॉल। कौन हॉल, सेंट्रल हॉल। तो ये बैठक नई दिल्ली में हुआ था। कौन दिल्ली में, नई दिल्ली। सेंट्रल हॉल कहिए या पुस्तकालय भवन, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन कहिए। बोलो कौन चैम्बर के, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन। काउंसिल चैम्बर के कौन भवन में, पुस्तकालय भवन में। इसको कौन हॉल कहेंगे, सेंट्रल हॉल। तो सेंट्रल हॉल में इनका क्या होता है, बैठक होता है। बोलो कौन हॉल बैठक होता है, सेंट्रल हॉल में इनका बैठक। संविधान सभा की दूसरा बैठक की बात किया जाए तो 9-2-11 होना, तो 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरा बैठक होता है। दूसरा बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह आपके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अस्थायी कौन अध्यक्ष भाई, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कहा कि भाई हमको उपाध्यक्ष चाहिए, तो इनके समय एक उपाध्यक्ष का पद भी आया था, उपाध्यक्ष। और इनके समय उपाध्यक्ष जो है H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। इसका पूरा नाम है हिरेंद्र कुमार मुखर्जी, कुमार नहीं, हिरेंद्र कुमार मुखर्जी। इसको बोलेंगे H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। धर लिया, किन धर लिया, कौन मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, हिरेंद्र कुमार मुखर्जी। कहा भाई हमको संविधान सलाहकार भी चाहिए, तो संविधान में एक सलाहकार का पद आया। और संविधान का सलाहकार किसको कहा गया है, B.N. राव, B.N. राव, बेनेगल रम्मा राव सिंह, बेनेगल रम्मा राव। फुल फॉर्म जीवन में नहीं पूछेगा, सुन लो यही बहुत है। बेनेगल रम्मा राव। संविधान सभा कितनी बैठक में, 2। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार चला रहे थे। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी ने यहां प्रस्ताव पेश किया, तीसरा बैठक दिन। उस प्रस्ताव को कहा गया है उद्देश्य प्रस्ताव। कौन प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। और यह उद्देश्य प्रस्ताव के तारीख को 13 दिसंबर 1946। और यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में आया। किसके रूप में आया बाबू, प्रस्तावना। के तारीख को 22 जनवरी 1947। यही प्रस्ताव जो है बाहर आया किस रूप में, तो प्रस्तावना के रूप में। तो प्रस्तावना के रूप में प्रस्ताव बाहर कब आया, प्रस्तावना के रूप में प्रस्ताव बाहर कब आया, 22 जनवरी 1947। और अब फाइनल निर्णय लिया जाएगा कि पहले देश को क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। देश को क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। देश क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। संविधान सभा की पहला बैठक कब, अध्यक्ष। संविधान की दूसरा बैठक कब, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार। सबसे बढ़िया बात यह है कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष दोनों बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किनको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान के जीरादेई गांव के रहने वाले हैं। एग्जाम में सवाल पूछता है, बिहार पुलिस में पूछा करता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान के कहाँ के जीरादेई गांव के रहने वाले हैं। ये दोनों बिहार के रहने वाले थे। तो दो गो बिहारी जो है ये 389 में तेज तरार से तबे ना बनाया गया अध्यक्ष हो, और अध्यक्ष तो इसी नहीं बनाया जाएगा। तो बहुत डायलॉग सुने थे, एक बिहारी 100 पर भारी, एक बिहारी 100 पर भारी। अब डायलॉग को बदल दीजिए और बोले 2 बिहारी 389 पर भारी। कितने बिहारी? कितने पर भारी? बोलो कितने बिहारी? कितने पर भारी? बोलो कितने बिहारी? कितने पर भारी? बोलो कितने बिहारी? कितने पर भारी? तो 2 बिहारी 389 पर भारी। 2 बिहारी 389 पर भारी। 2 बिहारी 389 पर भारी। बोलो 2 बिहारी 300। समझ में आया? धस रहा है, घुस रहा है, अच्छा बात है। संविधान सभा की प्रथम बैठक बोलो, कौन अध्यक्ष? दूसरा बैठक बोलो, कौन अध्यक्ष? उपाध्यक्ष? सलाहकार? 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 तीसरा बैठक क्या आया? क्या तारीख को? 22 जनवरी 1947। 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 समझ में आ गया? प्रस्तावना के रूप में क्या आया? बाहर आया। जितना पढ़े अगर हो जाए पूरा। बोलो राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को, संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को, इसको नियम चलता कैसे है? लिखित नियम, और उसी को क्या बोले? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तैयार कब हुआ था? लागू कब हुआ? संविधान लिखल है कि नहीं है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान किसका है? किसका है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान किसका है? भारत का। किसका है? संविधान किताब की तरह है कि नहीं है? किताब में चैप्टर होता है कि नहीं होगा? तो यहाँ कितना भाग है? 22। कितना 6? पहले कितना सूचियाँ, अब कितना? अब चलते हैं फ्लैशबैक में। संविधान बना कैसे? तो संविधान की सबसे पहला मांग किसने किया था? बाल गंगाधर। कब? 1800। तो संविधान की प्रथम मांग कब? संविधान की प्रथम मांग कब? 1800। गांधी जी। अच्छा, लिखित मांग कब? लिखित अलिखित समझाए थे ना? पहले प्यार मोहब्बत में चिट्ठी लिखा था, इसको लेटर, और लेटर को बोलेगा लव लेटर। कौन लेटर? तो ढेर दिन चलता था। अब मौखिक हो गया है, हम तेरा से शंका वैसन का कर ही। अरे चैटिंग में लिखित हो जाएगा हरामखोर, एकदम बोल है। आइए इधर, कौन मांग की बात है आपका? लिखित मांग। बोलो कौन मांग? बाबू समझो, एक चीज बढ़िया ध्यान समझो। तुम लोग बचल रहो, पकड़ुआ बिया जहाँ हो गलो न, पकड़ुआ बिया से धरमुआ बिया से बच के वो सब फेरा में न रही। मिले या जानू अपन बधिया में, तब बधिया में खोचा खोची होता है, पकड़े बाद मार के एकदम घुमा जी देगा धर के। कौन मिशन आया बोलो? कैबिनेट। क्या तारीख के? 24 मार्च 1900। कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य आपका? 3। पहला बोलो, बोलो, बोलो। जुगाड़ है पास, जुगाड़ है पी से, पी से, ए से, एस से। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्या करेगा? कितनी संख्या? 93 बोलो। ब्रिटिश क्षेत्र बोलो, क्या होगा इसका? इसका क्या होगा? ब्रिटिश पाउंड कितना? कमिश्नरी में, कमिश्नरी में। कमिश्नरी का जुगाड़ क्या? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी। झुकिए नहीं, रात के फ़ोन टाइम से रख दीजिए। कितना बार समझा रहे हैं, रात के फ़ोन समय से रखिए।
बोली सुबह क्लास है, क्लास में जुटते सर बोलते हैं, पढ़ेंगे तब ना तुमको लेकर आएंगे, नहीं तो फिर बाद में लगेगा स्टेटस ब्रेकअप होला के बाद टोटो में फोटो साट के तौर प्रचार कर दो। आइए, नहीं होगा जी। और अगर बाद तो ज़्यादा हैवी वाला प्यार होगा तो लटक जाएगा फांसी, तो हम लोग आएंगे चला गया चांद कहाँ चला गया। 24 घंटा तक कष्ट हो जाएगा तुम्हारा, मस्त रहेगा एकदम। बोलो ऐसे क्या हो जाएगा? अजमेर, बी से, सी से और डी से, तो ब्रिटिश की कितना हो गया? 4। कौन कौन? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। एक बार आप बोलो, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। फिर से बोलो, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। एक बार आओ, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। फिर से बोलो, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। प्यार से, अजमेर है, बलूचिस्तान है, कुर्ग है, दिल्ली है। अजमेर है, बलूचिस्तान है, कुर्ग है, दिल्ली है। अजमेर है, बलूचिस्तान है, कुर्ग है, दिल्ली है। धर लिया? धर लिया ना हो? धर लिया कि अब चुनाव इतना पर होगा कि नहीं होगा? कितना पर? 296 पर। क्या होगा? चुनाव। तो जनरल में तो सब लोग चुनाव लड़े। मुस्लिम लीग का, मुस्लिम पार्टी, सिख लड़ेगा, मुसलमान ना, सिख। कांग्रेस कितना सीट लाया? मुस्लिम कितना लाया? सिख लाया, 2 लड्डू लाया, बड़का लड्डू लाया, सस लड़ुआ लाया, नहीं जानते सर लड़ुआ लोग करना रहता। शादी के बाद, शादी से पहले परछौनी घड़ी, तुम ले जी बाबू, और नहीं लेगे नहीं तो खोज दो के हरियर बांट सकता रहता है सर। तब बूंदिया के साथ वो बनता है, तो सीमेंट के बनेगा। घर से ड्रम उरम हटा दीजिए जी, शादीशुदा लोग जितना भी है घर से ड्रम हटा दीजिए, सीमेंट नहीं रखिए। चलिए हम हटा दिए कि बुर्बक हम है। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ है? 2 सितंबर 1900। अध्यक्षता मुस्लिम लीग का कितना सदस्य, कितना शामिल हुआ था ना? पहला लियाकत अली, पहला। फिर बोलो गजानदर, लियाकत के बाद, लियाकत के बाद, लियाकत के बाद, लियाकत के बाद, फिर बोलो योगेंद्र नाथ मंडल, योगेंद्र नाथ, योगेंद्र नाथ, योगेंद्र नाथ। फिर बोलो अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब, अब्दुल रब, अब्दुल रब, अब्दुल रब। पहला बोलो, बोलो पहला, फिर आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर, आई संविधान सभा की प्रथम बैठक सोमवार 11 बजे, सोमवार अध्यक्षता। अस्थायी क्या अस्थायी? कहाँ? नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय। दूसरा बैठक कौन अध्यक्ष? उपाध्यक्ष, सलाहकार, सलाहकार। उद्देश्य प्रस्ताव आया, पॉलिटिकल नोट्स नहीं, पॉलिटिकल नोट्स दीपक बैच में 40 कितना? 1946 में। प्रस्तावना बोलो 22 जनवरी 1900। प्रस्तावना, प्रस्तावना कितना? 1947। यहाँ तक समझ में आया? आगे कल बताएंगे, रह दीजिए। चलिए रुकिए।